जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए एक शानदार सा टॉपिक, जो है हम लोग का क्या, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। और आज हम लोग का नीति निर्देशक तत्वों का लास्ट टॉपिक है। जितना सारा अनुच्छेद हम लोग बचा है उसको आज कवर करके जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में टोटल अनुच्छेद संख्या 45 तक देखा था, यानी अनुच्छेद संख्या 45 के बारे में हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ चुके थे दोस्तों। तो आज हम लोग उसी के आगे यानी अनुच्छेद संख्या 46 यानी अनुच्छेद संख्या 46 से पढ़ना शुरू करेंगे। और हम लोग का जो ये नीति निर्देशक तत्व का जो टॉपिक है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद संख्या 46 क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या 46 कहता है कि जो हम लोगों का भारत में जो अनुसूचित जाति होगा, अनुसूचित जनजाति होगा और पिछड़ा वर्ग होगा, उन लोगों का विकास करना जरूरी है। अनुच्छेद संख्या 46 क्या कहता है कि जो हम लोगों का भारतीय समाज का जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे हो गया एसटी हो गया, जैसे हम लोग का क्या हो जाएगा एसटी एससी हो गया या फिर एसटी, ये वर्ग के लोगों को क्या मिलना चाहिए? इन लोगों को विकास में सहायता देनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये अनुच्छेद संख्या कितना कहता है? 46 कहता है। अनुच्छेद संख्या 46 में क्या कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के लोग, जैसे हो गया हमारे अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या देना चाहिए? उन लोगों का विकास करना जरूरी है। और कहा जाए तो हमारा जो अनुच्छेद संख्या 46 क्या कहता है? केवल एसटी और एससी का चर्चा करता है। पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि जो बताओ अनुच्छेद संख्या कितना में एससी और एसटी के बारे में बताया गया है, तो वो अनुच्छेद संख्या कितना बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद संख्या 46 में बताया गया है। अनुच्छेद संख्या 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको अनुच्छेद संख्या 46 क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 47 यानी अनुच्छेद संख्या 47। तो अनुच्छेद संख्या 47 क्या कहता है? स्वस्थ के लिए, मतलब स्वस्थ अपना जो हेल्थ, अपना शारीरिक बचाव के लिए क्या क्या देना चाहिए दोस्तों? शरीर के स्वस्थ के लिए नुकसानदायक नशीली दवा का प्रतिबंध। कहने का अर्थ क्या हुआ? वैसा दवा जो हम लोगों का हेल्थ के लिए ख़राब है, हम लोगों के शरीर के लिए ख़राब है, जिसे खाने पे हम लोगों को बहुत ही भयानक बीमारी का सामना बीमारी हो सकता है, हम लोगों का शरीर खराब हो सकता है, तो वो सारे दवाओं का क्या किया जाएगा दोस्तों? सख्त विरोध किया जाएगा। मतलब वो सारे दवा को हम लोगों को, डॉक्टर उस दवा को बंद कर दे। ये अनुच्छेद संख्या कितना में कहता है? अनुच्छेद संख्या 47 कहता है कि आपको दुकानदार में आपको ऐसा दवा नहीं बेचना है जो कि दूसरे व्यक्ति को पीने से उसको नुकसान हो सकता है दोस्तों। वो क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या 47 कहता है। यानी अनुच्छेद संख्या 47 क्या कहता है कि स्वस्थ के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? स्वस्थ के लिए जो हम लोग का नुकसानदायक नशीली और जो दवाइयाँ है उस दवाओं का प्रतिबंध होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये अनुच्छेद संख्या कितना कहता है? अनुच्छेद संख्या 47 कहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 48। तो अनुच्छेद संख्या 48 क्या कहता है? ध्यान से देखिए। कृषि हो, पशुपालन हो और जो ये सारी क्रिया है, इसको क्या किस तरह से क्या कर देना चाहिए? इसको आधुनिक तरीके से करना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान फिलहाल में देखें तो हम लोगों का जो कृषि है और जो हम लोगों का क्या बोले कृषि और जो पशुपालन की जो प्रक्रिया है वो बहुत आधुनिक तरीके से हो रहा है। और ये जो हमारा अनुच्छेद संख्या कितना कहता है? 48 क्या कहता है कि जो हम लोगों को कृषि करना चाहिए और जो पशुपालन करना चाहिए उसको आधुनिक ढंग से करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हम लोगों को कुछ मॉडर्न इंस्टीट्यूट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके हम लोगों को कृषि करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये अनुच्छेद संख्या 48 कहता है। और अनुच्छेद संख्या 48 का क में क्या कहा गया है? इसको लिख देते हैं। अनुच्छेद संख्या 48 के क में क्या कहा गया है? पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीव का रक्षा। कह रहा है जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण को बचाना हम लोगों का दायित्व है दोस्तों। साथ ही साथ जो हमारा वन्य में जितने सारे जीव है उन जीवों को रक्षा भी करना है, उन जीवों की रक्षा भी करनी है दोस्तों। ठीक है, ये अनुच्छेद संख्या कितना कहता है? 48 का क कहता है। अनुच्छेद संख्या 48 का क क्या कहता है कि आपको जो पर्यावरण का रक्षा करना है, पर्यावरण को बचा के रखना है। साथ ही साथ जो वन्य जीव में जो लोग, वन्य में जो जीव होंगे दोस्तों, उस जीवों का भी संरक्षण करना है, मतलब उन जीवों को भी बचाना है। ये नहीं कि अगर आप लोगों ने कहीं अगर कोई चिड़िया देख लिया तो उसको मार दिया। कोई आजकल के ज़माने देखते हैं जब गर्मी का सीज़न आता है तो जब जंगलों पे आग लगा देता है दोस्तों। ठीक है, तो उससे क्या होता है? बहुत से भयानक, बहुत खतरनाक जानवर जो छोटे छोटे पक्षी पर रहते हैं वो लोग मर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये हम लोगों को अनुच्छेद संख्या 48 का क क्या कहता है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको पर्यावरण का संरक्षण भी करना है,
साथ ही साथ आपको जो वन्य जीव होंगे उन जीवों का भी रक्षा करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये अनुच्छेद संख्या कितना कहता है, अनुच्छेद संख्या 48 के बारे बताया गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा इस नीति निर्देशक तत्वों का जो लास्ट जो होता है अनुच्छेद संख्या 49। तो अनुच्छेद संख्या 49 क्या कहता है कि जो राष्ट्र महत्व वाले जो कलाकृतियाँ होगी, मतलब जो हम लोगों का राष्ट्र के हित के लिए जो कलाकृति, मतलब क्या, जो जितने सारे आर्ट्स हैं, जैसे कला हो गया, फिर एग्रीकल्चर हो गया, जो संस्कृति हो गई, उन संस्कृति जो पुराने इतिहास मतलब पुराने समय से चली आ रही है, उन सारे चीज़ों को क्या करना चाहिए, जो बचा के रखना चाहिए, मतलब उन चीज़ों को बचा के रखना है ताकि हम लोगों का जो पीढ़ी है उसको हम लोग देख करके महसूस कर सकें दोस्तों, ठीक है। तो ये अनुच्छेद संख्या 49 क्या कहता है, जो हम लोगों का कलाकृति है कि हम लोग पहले ज़माने में किस प्रकार की कला करते थे, किस प्रकार का आर्ट बनाते थे और किस तरह की संस्कृति थी, उस सारे चीज़ों को बचा के रखना है। ये नहीं कि जो मॉडर्न से आ रहा है उसको अपना लेना है, नहीं। जो हमारा अनुच्छेद संख्या 49 क्या कहता है कि आपको वो सारा नहीं करना है। हाँ, करना है तो आप अपने मन से कीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन क्या करना है कि आपका जो अनुच्छेद 49 का पालन करते हुए आप अपनी संस्कृति को, साथ ही साथ अपनी जो कला है, यानी हमारी जो पूर्वज की जो कला है उसको बचा करके रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये अनुच्छेद संख्या कितना कहता है, अनुच्छेद संख्या 49 कहता है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने देख लिया क्या, अनुच्छेद संख्या कितना के बारे में देखा, अनुच्छेद संख्या 46। तो अनुच्छेद संख्या 46 क्या कहता है कि जो हमारा अनुसूचित जाति होगा, अनुसूचित जनजाति होगा और पिछड़े जो वर्ग का होगा, उन लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, विकास होना चाहिए, उन लोगों का प्रॉपर विकास होना चाहिए। ये कहाँ कहता है, ये हमारा अनुच्छेद संख्या 46 कहता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अनुच्छेद संख्या कितना, 47। तो अनुच्छेद संख्या 47 क्या कहता है, जो स्वस्थ के लिए, मतलब जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हानि देने वाली जो दवा होंगी, उस दवाओं को बेचना सख्त प्रतिबंध कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। मान के चलिए कोई ऐसा दवा है जो आपके शरीर को हानि पहुंचाए, तो वो आप डॉक्टर आपको सलाह नहीं दे सकता, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यही हमारा अनुच्छेद संख्या 47 कहता है कि आपको ऐसा भी दवा नहीं बेचना है जो कि दूसरे व्यक्ति के शरीर के लिए हानिकारक है दोस्तों, ठीक है। तो ये अनुच्छेद संख्या 47 में कहा गया है। उसके बाद हम लोग बात करें अनुच्छेद संख्या 48। तो अनुच्छेद संख्या 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन की जो प्रक्रिया होगी वो आधुनिकीकरण के रूप में होगी दोस्तों। हम लोग क्या करें, जो हमारा कृषि करने का जो तरीका है, पुराने ज़माने को थोड़ा चेंज करके जो अभी आधुनिक ज़माना है उस ज़माने पे हम लोग एडप्ट हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये अनुच्छेद संख्या 48 कहता है। साथ ही साथ अनुच्छेद संख्या 48 का को क्या कहता है कि आपको क्या करना है, पर्यावरण का संरक्षण देना है, साथ ही साथ जो वन्य के जितने सारे जीव हैं उस जीवों का भी रक्षा भी करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये अनुच्छेद संख्या 48 का को कहता है। और जो हम लोग लास्ट में देखें अनुच्छेद संख्या 49। तो अनुच्छेद संख्या 49 क्या कहता है, जो हमारा राष्ट्र के महत्व वाले जो कलाकृतियाँ होंगी और ऐतिहासिक जो अभिरुचि होगी उसका क्या करना है, संरक्षण करना है। यानी जो हम लोग का पहले का जो कल्चर है, पहले का जो कला है, उस कला को बचाए रखना है। और हम लोगों का जो बहुत सारे स्मारक हैं, मतलब जो वो सारे जो स्मारक हैं जो हम लोगों को प्राचीन का एहसास कराती है, उन चीज़ों को भी बचा के रखना है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे अनुच्छेद के अच्छे लगे होंगे, पूरे एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।